हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज शाम इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण हॉल प्रोवाइड करने जा रहा हूं। पेपर का एक एक क्वेश्चन 2020 का पेपर है, एक एक क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूं। 21 में आपका पेपर हुआ नहीं था, 22 में आपका पेपर शुरू हो गया। चलिए, तो इसमें बच्चे बहुत सारे कमेंट कर सर अब एक एक वीडियो मत एक एक क्वेश्चन मत बताइए, संपूर्ण हॉल बताइए। संपूर्ण हॉल किसी पेपर से, मॉडल पेपर से हल कराइए ताकि हमको पेपर में आसानी हो। चलिए देखिए, आज इसी को देखते हुए हम संपूर्ण हॉल करा रहे हैं इस पेपर का। ये जो पेपर है बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सभी हर टॉपिक से आज क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन यहां से आपका निम्नलिखित के सभी खंड को हल करना है। बहुविकल्पी प्रश्न निम्नलिखित को सभी को हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, समुच्चय ए बराबर ए इंटू बी में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या क्या है? द्विधारी संक्रियाओं की संख्या क्या है? चलिए देखते हैं, इसमें हम रफ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। द्विधारी संख्याओं की संख्या कितनी है इसमें? सबसे पहले देखिए, यहां से समुच्चय ए के दो अवयव हैं, एक ए है और एक बी में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहां से आपको अवयवों की संख्या कितना दिया है? अवयवों की संख्या आपका कितना है? तो अवयवों की संख्या आपकी 2 दे रखा है। अवयवों की संख्या आपकी कितना दे रहा है? 2, 1 और 2। तो द्विधारी संख्या क्या होती है? द्विधारी संख्या बराबर आपका होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n किसी भी द्विधारी संख्या के लिए यही सूत्र है आपके, 2 के पावर n। तो यहां से 2 के पावर 2 है, n द्विधारी संख्याओं की संख्या n का मतलब 2, यहां पर 2 दे रखा है। तो यहां से आपके 2, इस 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16। द्विधारी संख्या आपकी निकल गई कितना? 16। यहां से ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। द्विधारी संख्या कैसे निकलते हैं मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया था आपके पेपर में, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणिक एक आव्यूह है। तो हाँ, बिल्कुल ये पहला कथन सही है आपका कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। चलिए दूसरे की तरफ देखते हैं। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये भी सही है। अब देखिए नीचे, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन इसी में समाहित हैं और यही आपका क्या है? सही है। अतः ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए वही क्वेश्चन था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ग, इसमें पेपर में दिया है आपका ग नंबर क्वेश्चन। यहां पर ग दिया कि निम्नलिखित में से समाकलन रूट में x माइनस 1 बाई रूट में x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। चलिए इसकी रेफर करते हैं, कैसे कर रहे हैं देखिए। यहां से आपका निम्नलिखित में दिया है कि निम्नलिखित में से समाकलन रूट में x माइनस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां से देखते हैं, आपका दिया है समाकलन रूट के अंदर x माइनस 1 बाई रूट के अंदर x पूरे का आपका होल स्क्वायर है। तो यहां से देखिए आपका समाकलन इसके a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, आपका x बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट x का वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, x बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2, a का मान रूट में x, b का मान 1 बाई रूट में x। अब देखिए dx, अब यहां से रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, क्या बचा आपका? तो आपका बचा है समाकलन x प्लस 1 बाई एक्स माइनस कितना बचा? 2, और ये पूरा का dx, इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए 3 पद बन गया, 1, 2 और 3, तीनों पद का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो x का पहले समाकलन करेंगे, x का, तो x की घात 1 है, x का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2, क्योंकि x की पावर n प्लस 1 होता है और नीचे भी n प्लस 1 होता है। तो x स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 बाई एक्स का समाकलन है, तो 1 बाई एक्स का समाकलन आपका लाग x हो जाता है। 1 बाई एक्स का समाकलन लाग x, माइनस है तो माइनस। देखिए 2 अचर पद है, पहले आ जाएगा, यहां पर मान लीजिए का आपका 1 बच गया, 1 का समाकलन माने 1 dx, 1 का समाकलन आपका x हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आपका अचर पद c जोड़ देंगे और यही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन आपका सही है।
ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन आपका दूसरा सही है, एक्स का स्क्वायर बटा में 2, यहां से एक्स का स्क्वायर बटा में 2 माइनस 2x, तो माइनस 2x लाग एक्स प्लस सी है तो प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें अवकल समीकरण। अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी 2y बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy dx प्लस y की कोटि क्या है? कोटि क्या है? तो देखिए यहां से कोटि पूछ रहा है, घन नंबर क्वेश्चन की कोटि पूछ रहा है। कोटि तो कई बार बता दिया गया क्योंकि हर बार पेपर में, अच्छा आपके भी पेपर में जरूर आएगा आपका। तो d2y, तो देखिए यहां से d2y न माने, इसका मतलब कि 2 बार अवकलन किया गया है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। इसी से केवल पता करना है, जो d पर घात होती है उसी से केवल पता करते हैं। यहां से d की घात 2 है, इसका मतलब कि द्वितीय कोटि का अवकलन है, तो यहां से आपकी कोटि का मान हो जाएगा 2। कोटि का मान हो जाएगा आपका 2, कोटि का मान 2 हो जाएगा और यही आपका सही। अब देखिए विकल्प कौन सा सही होता है, तो इसमें आपका 2 दिया है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 2 नंबर दे रहा ना कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x प्लस 2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से पहले देखिए इसको, देखिए इसमें क्या है, गणित का टेंशन खत्म, बस अंत तक वीडियो में बने रहना है आप लोग, आज अंत तक बने रहना। कल पेपर है, ताजा ताजा रहेगा दिमाग पर और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे आप एग्जामिनेशन हाल में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। f(x) का मान दिया है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस 2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर दिखाना है ना कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है के लिए क्या, LHL RHL और फलन का मान तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका असतत नहीं होगा। चलिए निकालते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखिए पहले निकालेंगे आपका LHL। क्या निकालेंगे? LHL। LHL दिया है देखिए यहां से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर माइनस लगा देते हैं क्योंकि LHL निकाल रहे हैं। फलन का मान रखेंगे f(x), तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस फलन का कौन सा मान रखेंगे? फलन का कौन सा मान रखेंगे? तो जो 0 से कम होगा, तो ये देखिए 0 के बराबर नहीं है ना, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से कम हो सकता है, आपका x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 यहां से मान रखेंगे x के जगह पर 0, तो 0 प्लस 2 आपका कितना आ जाएगा? 2। आपका LHL आ गया 2। अब निकालते हैं आपका RHL। आपका निकाल रहे हैं RHL, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, अब फलन आपका f(x). अब देखिए कौन सा मान रखेंगे? x टेंड्स टू 0 पर प्लस माने 0 से मान अधिक है, तो देखिए यहां से ये तो 0 के बराबर है ना, ये नहीं रखेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x जब 0 के बराबर नहीं है तो हो सकता है कि यही बड़ा होगा, जब बराबर नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो x प्लस 2 यहां से देखिए फिर रखेंगे मान x के जगह पर 0, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू आ गया आपका 2। अब LHL RHL निकल गया, अब फलन का मान निकालते हैं। फलन का मान मतलब कि f है ना, तो x के जगह पर 0 रखेंगे, तो f0, f माने f0, x के जगह पर 0 रखेंगे, और जब x के जगह पर 0 रखें तो कौन सा फलन का मान रखेंगे? 1, तो आपका आ गया 1, f0 बराबर आ गया 1। अब देखिए यहां से आपका LHL तो बराबर था, LHL RHL बराबर था, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं आया, तो बस लिख देना है ना कि LHL इज इक्वल टू RHL, बट लेकिन आपका फलन का मान बराबर नहीं है, यहां से फलन का मान बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, 0 पर संतत नहीं है। सिद्ध हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया कि फलन संतत नहीं है। ऐसे देखिए, ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग आप भी पेपर में लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन सारणी की बात करते हैं ना, तो सारणी में यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है ना। चलिए इसको R1 से लेते हैं, तो प्लस लेते हैं ना, तो प्लस 13, और यहाँ से जब 13 13 लेंगे ना, तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला 17 गुणे 21 माइनस, देखिए ये खत्म हो गया 17 गुणे 21, अब कैसे 20 गुणे 18 और प्लस लिए थे ना, अब माइनस क्या लेंगे 16, और यहाँ से जब 16 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बचेगा 14 गुणे 21 और ये बचेगा 20 गुणे 15 माइनस 20 गुणे 15। देखिए यहाँ से अब प्लस लिए थे माइनस ले लिए थे ना, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस, कितना लेंगे अब 19 लेंगे, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जब 19 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला ये 14 गुणे 18
14 गुणे 18 माइनस 14 गुणे 18 17 गुणे 15 17 गुणे 15 आपका 17 गुणे 15। अब ये हो जाएगा आपका 17 गुणे 15, तो यहाँ से हो जाएगा 13 और ये 17 में जब 21 से गुणा करेंगे तो आपका 357 हो जाएगा और माइनस अब 18 दूना 36 360 हो जाएगा। अब माइनस 16 14 में 21 से गुणा करेंगे तो 294 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस। अब 15 दूना 30 300 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 19 है तो 19 14 से 18 में गुणा करेंगे आपका 252 हो जाएगा। अब माइनस 17 से 15 में गुणा करेंगे 255 हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं 13 और 360 में से 357 गया माइनस का 3 अब माइनस अब देखिए 16 यहाँ से 294 में से मैंने 300 में से 294 गया 6 बचा आपका वो भी माइनस का 6 और प्लस 19 यहाँ से 252 में से 255 गया ना माइनस का 3 अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 33 39 माइनस का 39 और माइनस माइनस प्लस 16 छक्का 96 और ये प्लस माइनस माइनस 19 तिया 57। यहाँ से दोनों माइनस वाला को जोड़िए तो 9 7 16 का 6 हासिल 1 5 3 8 और 1 9। अब माइनस का चिन्ह रहेगा और ये प्लस कितना हो गया 96, एगो प्लस 96 एगो माइनस 96 कट के कितना आ गया 0। यही तो सिद्ध करना था क्या कि इतना बराबर दिखाइए कि 0 होता है। ये आपका सिद्ध हो गया क्या, इतना सिद्ध हो गया। और चलिए ये क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है x के सापेक्ष y बराबर इतना का अवकलन ज्ञात करना है। y बराबर x के पावर x प्लस कास के पावर कितना है tan x है। कास के पावर tan x का अवकलन करना है तो आप दोनों पक्षों में लाग ले लीजिएगा। दोनों पक्षों में लाग क्यों लाग ले रहे हैं बता रहे हैं। दोनों पक्षों में लाग लेने पर जब लाग लेंगे ना दोनों पक्षों में, तो जब दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग y बराबर आपका यहाँ पर देखिए लाग m के पावर n पहले आ जाएगा। n लाग m होता है तो m का मतलब x। अब प्लस है तो प्लस इसमें भी लाग लेंगे ना तो लाग m के पावर n पहले आ जाएगा माने tan x लाग आपका क्या कास x हो जाएगा। लाग आपका कास x हो जाएगा। चलिए ध्यान से अब देखते हैं इसको। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। लेकिन लाग तो दोनों पक्षों में लिए हैं तो लाग y है ना। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग y का अवकलन 1/y अब फिर y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा dy/dx इजकल टू फर्स्ट को नोट करते हैं सेकेंड का अवकलन तो लाग x का अवकलन 1/x। फर्स्ट को नोट करते हैं सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को नोट करते हैं फर्स्ट का अवकलन तो x का अवकलन तो एक ही हो जाएगा। और यहाँ से प्लस है तो प्लस यहाँ से देखिए अब इसमें देखिए tan x फर्स्ट को नोट करते हैं सेकेंड का अवकलन तो लाग x कास x को x मानिए तो लाग x का अवकलन 1/x का मतलब कास x 1/x का मतलब कि कास x। अब फिर कास x का करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन x। तो फर्स्ट को नोट कर दिए सेकेंड का अवकलन अब प्लस अब सेकेंड को नोट करते हैं तो मैंने लाग कास x सेकेंड को नोट कर दिए फर्स्ट का अवकलन मैंने dy/dx tan x का करेंगे तो आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए sec स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू x से x कट गया यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस लाग x। अब देखिए यहाँ से देखिए साइन x अब यहाँ से देखिए साइन x बटा में कास x tan x हो जाएगा लेकिन माइनस का tan x अब प्लस का tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा लेकिन माइनस का tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस अब यहाँ से सेक स्क्वायर x को पहले लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर x और यह हो जाएगा लाग कास x। अब देखिए यहाँ से y को ले जाएंगे इधर चाहे y को ले सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 हो जाता है। देखिए यहाँ से नहीं लेकिन छोड़िए यहाँ पर गुणा में नहीं हो पाएगा। y को ले जाइए गुणा में तो आपका dy/dx बराबर y जब संपूर्ण पूरा के लिए गुणा में आएगा ना तो y का मान कितना है लिख दीजिएगा x के पावर x प्लस कास x के होल पावर tan x।
ये वो आई का मान था, और जो इधर दिया गया है 1 प्लस log x को ऐसे ही नोट कर देना है, माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स log आपका cos x हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था, देख लीजिएगा, नहीं विश्वास हो रहा था पेपर में, क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का था। कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर 4 नंबर एक्स के सापेक्ष इतना था क्वेश्चन, 5 नंबर का था, इसमें पंचिंग हो गया है ना, तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, उखाड़ भी दे रहा हूँ, कोई काम नहीं है इसका। देखिए क्वेश्चन कितने नंबर का था, 5 नंबर के था। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 और वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। क्वेश्चन आपका देखिए यहीं पर है कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 और जिनके वर्गों का योगफल क्या हो, न्यूनतम हो। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का, देख लीजिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योगफल 15 है, तो जिनका योग, ऐसी दो संख्याओं को चुनिए आप लोग जो बिल्कुल निकटतम हो। तो एक 7 है और एक आपका 8 है, 7 और 8 दोनों को जब योग करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 7 और 8 का योगफल आपका 15 हो जाएगा। और इसी का जब वर्गों का योगफल करेंगे ना, 7 के वर्गों का योगफल प्लस 8 के वर्गों का योगफल, 49 प्लस 8 का कितना हो जाएगा, 64। तो 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113। यही सबसे न्यूनतम, ये सबसे न्यूनतम योग होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 6 प्लस 9 भी होता है 15, 6 प्लस 9 भी 15 होता है, लेकिन 6 प्लस 9 को नहीं लेंगे क्योंकि इसका वर्गों का योगफल न्यूनतम नहीं होगा। कैसे, 6 का 36 और 9 का हो जाएगा आपका 81। तो देखिए जोड़िए तो इसको कितना हो रहा है, तो 6 1 7 8 3 11, देखिए 117 हो गया, और ये न्यूनतम कितना है 113। तो न्यूनतम किसका होगा, जो दोनों निकटतम वाले होगा उसी को जोड़ने पर इसका वर्गों का योगफल न्यूनतम हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, और यही तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका पेपर में आ रहा है दोस्तों। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से यहाँ दिया है आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए ये अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है ना, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक ही खंड को, दो तो दिया है लेकिन एक ही करना है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसको, देखिए कैसे करते हैं। 8 नंबर का तो बहुत मायने रखता है। चलिए हम इसको पहले मान लेते हैं कि माना ये दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन π/2, मैंने अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, यहाँ से साइन के पावर x बटा में साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसका हम 1 मान लेते हैं। चलिए फिर से अब इसको इसी को हल करते हैं। अब आई बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। अब देखिए यहाँ से हम x के जगहिया पर ना, तो आप लोग भी सीख जाइए कि यहाँ से जो होता है ना, तो π/2 माइनस एक्स रखते हैं, π/2 माइनस एक्स रखते हैं। तो यहाँ से साइन के पावर, साइन हो गया, एक्स के जगहिया पर आपका π/2 माइनस एक्स के पूरा का पावर हो जाएगा आपका कितना, 4 बटा में, फिर वही उसी तरह से एक्स के जगहिया पर π/2 माइनस एक्स, तो साइन एक्स के जगहिया पर π/2 माइनस एक्स, इसका पूरा का होल पावर 4 प्लस ये कास वाला है ना, तो कास के भी लिखिए, कास एक्स के जगहिया पर π/2 माइनस एक्स के पूरा का होल पावर कितना, 4। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास और थीटा की जगह पर एक्स है लेकिन पावर 4 है ना, तो कास के पावर 4x हो जाएगा। अब बटा में ये आपका हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास पावर 4x प्लस, अब देखिए कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है यहाँ पर, तो साइन थीटा का जगह पर एक्स है लेकिन पावर 4 है, तो पहले पावर 4x। अब देखिए इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। और अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। देखिए आप भी कैसे करेंगे, तो एक वाले को पहले समीकरण 1 मान लीजिएगा पेपर में, उसके बाद से हल करेंगे ना, तो केवल x के जगह पर π/2 माइनस एक्स कर लेंगे, और जो आ जाएगा उसको 2 मान लीजिएगा, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिएगा, जोड़िएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 है आपका। देखिए आई को आई में जोड़ेंगे तो 1i आपका 2i हो जाएगा। अब देखिए
अब देखिए जोड़ेंगे दोनों को, तो यहां से आपका दोनों का, ये भी देखिए इसका आपका हर दिया है साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, यहां पर साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम है तो आपका अंश क्या हो जाएगा, अंश आपका जुट जाएगा। तो अंश को जोड़ दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक अंश जोड़ेंगे ना, तो इसका साइन के पावर 4x है, इसका कास के पावर 4x है, तो साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, आप पूरा का बाटा देखिए दोनों का हर सेम है तो किसी एक को नोट कर लेते हैं, तो साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x dx। देखिए और ये ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया, कट गया, तो यहां से 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और ये आपका हो गया 1, ये हो गया dx। और जब 1 dx का करते हैं समाकलन तो कितना हो जाता है x, तो 2i बराबर हो जाएगा आपका कितना x, x के पावर ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, एक एक करके मान रखते हैं तो 2i बराबर, अब π/2 x की जगह पर एक बार रखेंगे, अब माइनस एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहां से देखिए 2i बराबर ये आपका π/2 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा कहां पर, भागा में जाएगा ना, तो i बराबर π/ आपका 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यही सत्य हो जाएगा। ऐसे करिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों, आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग पेपर देने जाइए गणित का, सबसे अच्छा मार्क्स लाइए, बहुत खुशी होगी, मुझको बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।